गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो एक बार हम लोग कॉर्डेट्स रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ, जो भी कॉर्डेट्स हैं सबकी एम्ब्रियोनल लाइफ में नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम यदि है आगे जाके तो वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, नहीं है तो इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। और मुझे बताओ जरा, कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमने दो देखा था, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। और मुझे बताओ, यूरोकॉर्डेट्स में उसके केवल टेल रीजन में रहता है और आगे जाके वो अलग हो जाता है, तो बेचारे उदास हो जाते थे। तो क्या एग्जाम्पल था? सेड, साल्पा, असाइडिया, डोलियोलम। इसके बाद आप मुझे बताओ, सिफेलोकॉर्डेट जिसमें सिर से लेके पूरे टेल तक प्रेजेंट है, इसका एग्जाम्पल क्या था? ब्रैकियोस्टोमा, एम्फीऑक्सस और लांसलेट। क्लियर है? इसके बाद आप मुझे बताना, वर्टिब्रेट्स को हमने डिवाइड किया था जिनमें जॉ नहीं है और जिनमें जॉ है, मतलब एक गिनेथा और गिनेथोस्टोमेटा। तो एक गिनेथा के अंदर कौन आ जाएगा? साइक्लोस्टोमेटा। और आप जानते हो कि साइक्लोस्टोमेटा, याद है, इसका केवल और केवल केवल और केवल एक ही है इसके अंदर, साइक्लोस्टोमेटा, जिसका कैसा माउथ होता था? सर्कुलर सकिंग माउथ। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ, पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। पेट्रोफाइलम या पेट्रोमाइजन? पेट्रोफाइलम की पेट्रोमाइजन। अब जैसे ही कंफ्यूज हो जाओ, याद रखना, पेट्रोमाइजन पेट्रोफाइलम में, फाइलम में फिर से पी आ गया और वो पी जो है वो पाइसिस वाला है, तो वो पाइसिस में जाएगा। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताइए मिक्सिन। फिर हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स में, गिनेथोस्टोमेटा, इसमें पाइसिस हो गया जो हमने कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस देखी थी। और फिर टेट्रापोडा, तो टेट्रापोडा में सबसे पहले एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना। देखो, एम्फीबियंस से जो क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ही आसान और जनरलाइज वे के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एम्फीबियंस क्यों फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं कंसीडर किया जाता? देखो, टेरेस्ट्रियल होता है, लेकिन वो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल हम नहीं बोल रहे। भाई आ गया वो, यदि मान लो जमीन पे चलने लगा तो हमने बोल दिया टेरेस्ट्रियल है, लेकिन साइंस के हिसाब से दे आर नॉट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल। रीजन क्या है, आप इस बात को अच्छे से समझना। एक्चुअली देखो जरा, जब टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं तो उनको उनके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे चल रहे, तो चलते टाइम आप मुझे बताओ जरा, क्या लगेगा? झटका लगेगा। अब अंदर एम्ब्रियो है तो उसको झटका लगेगा। पानी में तो ये झटका नहीं लगता, ठीक है, लेकिन जमीन पे चलेंगे तो झटका लगेगा। तो उससे बचाने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड होता है। और याद रखना, एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियन रेप्टाइल से स्टार्ट होती है, इसीलिए रेप्टाइल्स आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार असर्शन रीजन पूछा जा चुका है कि रेप्टाइल्स आर कंसीडर्ड एज फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि इनके अंदर शॉक एब्सॉर्ब करने के लिए एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बन जाएगा। अब देखो जरा, एक बहुत सिंपल सा है, आरबीसी, आपने सुना भी होगा, रेड ब्लड सेल। अब देखो, इसी आरबीसी को हम बेस बना के कुछ अच्छी चीज पढ़ते हैं। आर से यहां पर क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल, केवल आर से रेड ब्लड सेल। बी से यहां पर ब्लड, और सी से यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेनियल नर्व बन जाएगा। आर से रेड ब्लड सेल, बी से ब्लड, और सी से क्या हो जाएगा? क्रेनियल नर्व। अब बहुत सिंपल सा है, ब्लड आप मुझे बताना, आरबीसी दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होगा या नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा। यदि है तो न्यूक्लिएटेड, नहीं है तो इन्यूक्लिएटेड। आप मुझे बताइए, टोटल हमको 5 पढ़ना है, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। क्लियर हो गया? 4 इसमें डाल दो, एक बच गया। अब आ जाओ ब्लड में, कोल्ड ब्लडेड एनिमल और हॉट ब्लडेड एनिमल। क्या मतलब है इन वर्ड्स का? देखो, कोल्ड ब्लडेड एनिमल का मतलब होता है कि जिनका जिनका ब्लड जो है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से कम ठंडा, मतलब मुझे बताओ कम टेम्परेचर पर है। लेकिन वार्म ब्लडेड एनिमल, बाहर के एनवायरनमेंट से ब्लड जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पर है। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? यहां 4 कर दिया, आप नीचे से एक हटा दो, एव्स को ऊपर डाल दो। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर 10 पेयर और 12 पेयर, एक और को हटा दो, तो यहां पर इसको भी शिफ्ट कर दो, रेप्टाइल्स को। तो देखो जरा कितना सिंपल है, न्यूक्लिएटेड के अंदर पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, कोल्ड ब्लडेड के अंदर एक को हटा दो यहां से, तो 3 बच गए। 10 पेयर में एक और को हटा दो तो 2 बच गए। तो बहुत सिंपल सा है, 2-3 बार इसको लिख के करोगे आपको याद हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, हम कंपेयर करते हैं, तो मुझे बताओ भाई, मछलियां तो पानी में ही रहती हैं,
फ्रेश वाटर में भी हो सकती है, मरीन में भी हो सकती है। और मुझे बताओ एम्फीबियंस मेनली एक्वेटिक होते हैं, याद रखना। क्यों ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल नहीं है? बिकॉज दे डू नॉट हैव एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर हो गया? टेरेस्ट्रियल भी है बट मेनली एक्वेटिक होते हैं। इसके बाद मुझे बताओ सारा रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मेनली टेरेस्ट्रियल होते हैं लेकिन पानी में भी रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल। आपने देखा है क्रोकोडाइल पानी में रहता है। क्लियर हो गया? इसके बाद आप मुझे बताओ स्केल्स की बात कर रहे हैं तो भैया फिश में स्केल होता ही होता है। इसके एक्सेप्शंस क्या है मुझे बताओ जरा, क्या इसके एक्सेप्शंस है? एक तो कैटफिश है और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फिश बन जाएगा। लेकिन यहां पर एम्फीबियंस में स्केल नहीं होते। क्या आपको कभी मेढक में स्केल दिखाई दिया? स्केल्स दिखाई नहीं देते। लेकिन सांप, ये देखो, ये आपको सांप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये जो स्केल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्केल जो है ये इसमें कॉर्निफिकेशन हो गया है। क्या हो गया है? कॉर्निफिकेशन हो गया है, इसीलिए इसको कॉर्निफाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉर्निफाइड। अब मुझे बताओ मछलियां पानी में रहती हैं तो इनमें गिल्स होगा। जो आप मुझे बताओ रेप्टाइल्स मेनली लैंड पे रहते हैं तो उनमें लंग्स होगा। लेकिन ये दोनों के बीच के हो गए, क्या हो गए? बीच के हो गए, तो इनमें गिल्स भी होंगे, लंग्स भी होंगे और स्किन के थ्रू भी ये रेस्पायर कर सकते हैं। फिर से मुझे बताओ, पानी में रहते हैं तो गिल्स भी होंगे, टेरेस्ट्रियल भी है तो आप मुझे बताओ लंग्स भी होंगे और स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए जरा अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। हार्ट। हार्ट मुझे बताओ पाइसेस का 2 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर। एम्फीबियंस का 3 चैम्बर्ड। एक और ऑरिकल आ गया, यहां से रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड, यहां से रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड और यहां पर मिक्स ब्लड सप्लाई होगा। मिक्स ब्लड का सप्लाई होना एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कैसे इंपॉर्टेंट फीचर है? आप इस बात को समझना, ये पानी में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं चाहिए और ये मिक्स ब्लड का सप्लाई होना मतलब इनके हर सेल को आप मुझे बताओ कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं चाहिए। थोड़ा कम है उससे भी काम चल जाएगा। और कम कहां पर होगा? जमीन पे, पानी में। भाई पानी के अंदर ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो ये इनका एडॉप्टेशन है। यहां पर भी 3 चैम्बर्ड है, बस एक इनकंप्लीट सेप्टम आ जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। अब देखो ये 3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा था कि मछलियों में आईलिड नहीं होती, याद आ रहा है? दूसरा आप मुझे बताना जरा, टिम्पैनम। टिम्पैनम का मतलब क्या होता है? जैसे जो ईयर ड्रम होता है ना, देखो ये तो हमारे एक्सटर्नल ईयर हो गए। अब इसके आप अंदर जाओगे तो जो कान का पर्दा होता है ना, वो मिडिल ईयर की कवरिंग कहलाती है, जिसको हम टिम्पैनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आप मुझे बताओ जरा। टिम्पैनम बोलते हैं। तो वो जो टिम्पैनम है यहां एब्सेंट होता है और रिप्स भी इनमें एब्सेंट होती। तो तीनों चीजें, आईलिड, टिम्पैनम और रिप्स, ये तीनों चीजें इनमें एब्सेंट है, बाकी सभी में प्रेजेंट है। बाकी सभी में प्रेजेंट है। सभी को क्लियर हो गया? क्या होता है टिम्पैनम? ये देखो जरा, ये टिम्पैनम। आप मुझे बताओ ईयर के 3 पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल ये वाला पार्ट हो गया, ये ऐसे जा रहे हैं, ये भी एक्सटर्नल। जैसे आप मुझे बताओ पर्दा स्टार्ट हुआ, जैसे वो पर्दा स्टार्ट हुआ और उसके बाद 3 बोन है वो मिडिल ईयर हो गया। और उसके बाद आप मुझे बताओ वेस्टिबुलर और कॉक्लियर एपरेटस होता है, वो इनर ईयर हो गया। तो मिडिल ईयर की जो कवरिंग है वो फिश में नहीं होती। क्लियर हो गया? ना ही उनमें आईलिड होती है और ना ही उनमें रिप्स होता है। ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट होती है। इससे ये क्या करेंगे? वाइब्रेशन को रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेशन को। इनको पता चलेगा कोई आ रहा है, हमको वहां जाना है या वहां से दूर हट जाना है। सभी को क्लियर हो गया? अब आप देखो जरा पाइसेस एक्सक्रीशन। देखो जरा, मैक्सिमम आप जानते हो जो भी एक्वेटिक होता है उसमें क्या होता है? बोलो जरा जल्दी से। अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। यूरिया किस में होता है? शार्क में होता है। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ अगेन, एम्फीबियंस जो एक्वेटिक है उसमें क्या हो जाएगा? अमोनिया। जो मैक्सिमम टाइम उस पर रह रहे हैं उसमें यूरिया भी हो जाएगा, मतलब जब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में उनमें यूरिया आ जाएगा। अब रेप्टाइल्स में अमोनिया होता है, जैसे क्रोकोडाइल। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल एक्वेटिक है। याद रखना, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट चॉइस क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया। इसके बाद आप मुझे बताओ यूरिया। यूरिया किस में होगा? टर्टल एंड एलिगेटर। किस में होगा? टर्टल एंड एलिगेटर में होगा यूरिया। और यूरिक एसिड होता है किस में? सांप में। तो यूरिक एसिड किस में होता है? सांप में और लीजर्ड में। फिर से आप मुझे बताओ यूरिक एसिड किस में होता है? सांप में, लीजर्ड में। बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। आप जानते हो जो कॉन्ड्रिक थीस थी उसमें क्लास्पर प्रेजेंट था, जो कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इंटरनल होगा। ऑस्टिक थीस में नहीं होता तो एक्सटर्नल होगा। और जिनमें इंटरनल होता है उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिनमें एक्सटर्नल होता है उनमें जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यहां पर कोई कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट हो जाएगा। बन जाएगा।
यहां पर कॉप्युलेटरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से इंटरनल होगा और डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो सभी को एक क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताओ ये टर्टल और टॉर्टॉइस, देखो टर्टल मेनली कहां पर रहते हैं, सी में रहते हैं, क्लियर हो गया। और जो टॉर्टॉइस रहते हैं वो जनरली आप मुझे बताओ टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये सब कुछ खा सकते हैं बेचारे, केवल वेजिटेरियन होते हैं। तो याद रखना टर्टल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका एक टाइप टॉर्टॉइस है। समझ में आ गया, उनका एक टाइप टॉर्टॉइस है, बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ एम्फीबियंस को हमने टेट्रापोडा बोला है, तो टेट्रापोडा बोला है तो भैया क्या हो जाएंगे, 2 पेयर ऑफ लिम्स हो जाएंगे। आप मुझे बताओ 1 पेयर फोर लिम, 1 पेयर हाइंड लिम, सभी को बन जाएगा। फिर बॉडी फॉर्म, आपने मेढक को जरा ध्यान करो, उसका हेड होता है और केवल ये दिखाई देता है, तो ये क्या हो गया, यहां पर थोरेक्स और एब्डोमेन फ्यूज हो गए, तो क्या बन जाएगा, थोरेक्स। क्या बन जाएगा, थोरेक्स। इसकी स्किन कैसी होती है, मेढक को उठा के देखना, मॉइस्ट स्किन होती है। और मुझे बताओ क्लोएका, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्लोएका, और क्लोएका होती है रेड। टाइप करो एक बार, क्लोएका क्या होती है, रेड। रेड का मतलब क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव, इन तीनों की डक्ट कॉमन हो जाती है एक जगह। ये देखो जरा ऐसे रेड, ये देखो जरा, तो आप मुझे बताना जरा, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव, तीनों की जो डक्ट है वो ओपन हो जाती है कॉमन चैम्बर में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोएका। क्या बोल देते हैं, क्लोएका। अब आप मुझे बताओ एग्जाम्पल, फ्रॉग सब जानते हो, ट्री फ्रॉग भैया पेड़ पर रहने वाला फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर और लिम्बलेस एम्फीबियन जिसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इक्थियोप्सिस। इक्थियोप्सिस, मुझे बताओ इक्थियोसॉरस वर्ड कहीं आया था, कहां आया था, कमेंट में बताना। इक्थियोसॉरस वर्ड कहीं पर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ इवोल्यूशन जैसे में कुछ आया था, और वो क्या था वो कमेंट्स में मुझे बताना। तो क्या ये आपको पूरा का पूरा अच्छे से हो गया, एक बार क्विकली रिवाइज कर ले। चलो जरा क्विकली रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा है। मुझे बताओ जरा, यूरोकॉर्डेट्स, साल्पासाइडिया, डोलियोलम, यहां पर सिफेलोकॉर्डर, बैलेनोग्लॉसस, एम्फिओक्सिस, लैंसलेट, इसी को बोल देते हैं। अब आप मुझे बताओ एग्नेथा, साइक्लोस्टोमेटा, इसके अंदर पेट्रोमाइजन और मिक्सिन हो जाएगा। यहां पर मुझे बताओ पाइसिस के अंदर कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, टेट्रापोडा के अंदर ये आ जाएंगे। अब मुझे बताओ जरा, फर्स्ट सक्सेसफुल किसको कंसीडर किया जाएगा, टेरिस्ट्रियल को, रेप्टाइल, क्योंकि उनके पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है। फिर मुझे बताओ रेड, रेड में क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल, ब्लड, और यहां पर सी से क्रेनियल नर्व, यहां पर न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड, 432 बन जाएगा, 432। अब आप मुझे बताओ हैबिटेट, आपको अच्छे से पता है, स्केल इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें आप मुझे बताओ एब्सेंट होते हैं, यहां पर कॉर्निफाइड स्केल्स होते हैं। ये एक्वेटिक है तो गिल्स होगा, ये भी एक्वेटिक है तो गिल्स होगा, और लंग्स होगा टेरिस्ट्रियल में। अब आप मुझे बताना 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। फिर मुझे बताओ आईलिड, टिम्पैनम और रिब्स, ये तीनों इसमें एब्सेंट है, इन दोनों में एब्सेंट है। टिम्पैनम इज द मिडिल ईयर, टिम्पैनम इज द मिडिल ईयर, जो क्या करेगा, सुनने का, वाइब्रेशन को रिसीव करेगा। इसके बाद आप मुझे बताओ एक्सक्रीशन, जो आप मुझे बताओ एक्वेटिक है उनमें अमोनिया, और जब टेरिस्ट्रियल है, जैसे इसका एक्सेप्शन तो सार्क है, और जो टेरिस्ट्रियल है उसमें यूरिया हो जाएगा। यहां पर आप मुझे बताओ अमोनिया किसमें होता है, बोलो जरा, क्रोकोडाइल में। यूरिया किसमें होता है, टर्टल एंड एलिगेटर में। और यूरिक एसिड किसमें होता है, स्नेक एंड लिजर्ड में। इसके बाद आप मुझे बताना रिप्रोडक्शन, जिसमें क्लास्पर है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नहीं है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि यहां रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पर कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पर इंटरनल और डायरेक्ट बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ टर्टल, टॉर्टॉइस, टर्टल जनरली सी में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर या उसमें टेरिस्ट्रियल में रह लेते हैं, क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर टेट्रापोडा है तो 2 पेयर लिम्स हो जाएंगे। फिर बॉडी फॉर्म, हेड और ट्रंक हो जाएगा, मॉइस्ट स्किन होती है, क्लोएका क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटियन, डाइजेस्टिव की कॉमन ओपनिंग बन जाएगा। एग्जांपल फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर, लिम्बलेस एम्फीबियंस, इसको इक्थियोप्सिस बोल देते हैं। याद रखना, ऐसा रिवीजन क्विकली जितनी ज्यादा बार करोगे उतना ज्यादा आपका सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग होगा और उतना ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। ज्यादा पढ़ने से नहीं, ज्यादा बार पढ़ने से सिलेक्शन और रैंक आती है, याद रखना इसको। गुड नाइट।